जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम। मैं पवन लठवाड़ एक बार फिर गुरुकुल दर्पण 60 के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं और इस नई हरियाणा जीएस की क्लास के साथ आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आज हम करवा रहे हैं वो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के हिसाब से, खासकर सीईटी और एचटेट के हिसाब से। तो जो भी कोई भाई और बहन हरियाणा का एग्जाम देना चाहता है, खासकर सीईटी और एचटेट, तो वो इन क्लासों को जरूर देखे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक सभ्यता। महाभारत के युग में सिरसा को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत के युग में सिरसा को सैरिस्का के नाम से जाना जाता है भाई, सैरिस्का के नाम से। ठीक है, क्योंकि महाभारत काल में जो पांडव पुत्र नकुल थे उनकी विजय के साथ सिरसा का संबंध है। ठीक है, कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच में हुआ? कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था भाई। ऐसा बताया जाता है कि यह युद्ध वास्तव में कुरुक्षेत्र की बजाय कैथल में हुआ था, पर जहां युद्ध हुआ था अब वो भूमि कैथल में चली गई है, नाम कुरुक्षेत्र का रह रहा है। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लगभग 134 यज्ञ तीर्थ में से अकेले कैथल में 52 यज्ञ तीर्थ हैं, ये इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत सथल चक्रव्यूह सथल माना जाता है? अमीन को। अमीन एक गांव है जीटी रोड के नीचे कुरुक्षेत्र में। यहां पे कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु का वध किया था। बनावली हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है और यह फतेहाबाद में है। राखीगढ़ी आपका हिसार में है। खोखराकोट रोहतक में है। आगे चले बेटा। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वह सवत मन्नु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है? देखो भाई, स्थानेश्वर कुरुक्षेत्र का निवासी माना गया है। पानीपत, पानप्रस्थ, रोहतक, रोहतास, पंचकुला 5 कुओं का। आंसर है आपका स्थानेश्वर कुरुक्षेत्र। महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस कौरव को किस प्रकार से प्रारंभ किया? बताते हैं कि भगवान शिव का नंदी लेकर महाराज कुरु ने यहां पर 7 कोस भूमि को जोता था, इसलिए इसको बहुधान्यक्य भी कहा गया है। ठीक है, तो कृषि के लिए जाना जाता भाई। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्मस्थली है? कुरुक्षेत्र में भाई, ज्योतिसर।
ठीक है। सिरसा कितना है? 4427 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे हिसार। पंचकुला सबसे छोटा जिला। किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में भाई भगवत गीता का ज्ञान दिया गया था। 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। कितने श्लोक हैं? 700। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था ज्योतिषर में, जिसका दूसरा नाम जितसर भी है। बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर खालिस्तान में है। बोध गया बिहार में। बौद्ध धर्म से रिलेट है। ठीक है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला वो था, 1956 में बना था। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। महाराष्ट्र मराठों का। महावीर स्वामी के जन्म स्थल को क्या कहते हैं? महावीर स्वामी का जन्म भाई वैशाली में हुआ था और ये जैन धर्म के संस्थापक थे। इनको कैवल्य भी कहा जाता है, जिसका मतलब विजेता होता है। जब हमने गुरुकुल शुरू किया था तो गुरुकुल का डॉक्यूमेंट्स में नाम कैवल्य था, कैवल्य क्लासेज। लुम्नी बौद्ध धर्म सिद्धार्थ का जन्म स्थान था। ठीक है। गया वो स्थान है जहां बौद्ध धर्म के ज्ञान की प्राप्ति हुई। कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। हर्षवर्धन, जिसका रिलेशन कुरुक्षेत्र से भी है। रत्नावली की रचना की थी। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा क्षेत्र में शामिल है? बौद्ध काल के कुरु और पांचाल है भाई। कुरु का मतलब कुरुक्षेत्र और पांचाल का मतलब पांचाल। ठीक है। महाराज कुरु ने कुरुक्षेत्र में जो कौरवों और पांडवों के पूर्वज थे, ठीक है, उस टाइम पे 16 महाजनपद थे भाई। ठीक है। निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? अहिंसा नहीं है भाई। बौद्ध धम्म संघ ये है। ठीक है, पर अहिंसा नहीं है। धम्म का मतलब शिक्षा और संघ का मतलब समुदाय।
अहिंसा, किसी प्रकार की हिंसा न करने वाला, पर यह बौद्ध धर्म में नहीं था। कुरु प्रदेश की राजधानी, कुरु प्रदेश की राजधानी वर्तमान हरियाणा, दिल्ली, 16 महाजनपदों में से क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी भाई, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इसमें दिल्ली, वेस्ट यूपी, हरियाणा, मेरठ, ये इलाके भी आते थे। और इसको इक्ष्वाकु राजा शासन करता था, उसकी राजधानी थी ये, इस राजा की, इक्ष्वाकु। हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी के बाद में पांडवों का शासन था? हरियाणा के किस इलाके में यादवों का शासन था? रोहतक में था भाई। ठीक है, रोहतक में। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम, भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था। परीक्षित कौन था? अभिमन्यु का लड़का था। रामजन्य क्या कौन था? ये परीक्षित का पुत्र था, जिसने सफेदों में नाग सर्फ दमन यज्ञ किया था। ठीक है, तो महाभारत में भीष्म का नाम देवव्रत था। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में कहा गया? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भाई गीता में कहा गया, भगवत गीता में। ठीक है, भगवत गीता किसने लिखा? वेद व्यास ने। कादंबरी को बाण भट्ट ने। रामायण को वाल्मीकि जी ने। बुद्ध चरित्र का आप बताएंगे। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया? ज्योतिषर में, जितसर में। जित ब्रह्म सरोवर है। जाट धर्मशाला के आसपास। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, जाट धर्मशाला में रहे हो और भाई ब्रह्म सरोवर में नहाए हो, तो मान लो आपको मोक्ष की प्राप्ति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां दिया? भाई कुरुक्षेत्र में दिया। कौन सी जगह? कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर जगह है। लास्ट क्वेश्चन करवाया था अभी। ठीक है, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग था? भाई चंद्रगुप्त मौर्य का छोरा बिंदुसार था। बिंदुसार का छोरा अशोक था। अशोक का पुत्र महेंद्र था। और एक और बात, अशोक और महेंद्र बुद्ध धर्म के बहुत तगड़े हुए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का वजीर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का वजीर कौन था भाई? चाणक्य। तो हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग था? तो ये एक वंश है भाई, यो इन सभी का था। तो उत्तर बनेगा डी हमारा, उपयुक्त सभी। हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। बताओ भाई, सारनाथ में तो स्तंभ की स्थापना कर रखी है।
सुग था भाई। जो चांग आया था चीनी यात्री, उसने बताया है कि यह सुग जो है बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा वो था। मैंने पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया कि जो महाराज अशोक था, ठीक है, वो और उसके पुत्र बौद्ध धर्म के बहुत ही कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भगवावशेष करनाल के किस स्थान पर मिलते हैं? करनाल का भाई असंध है भाई, जो कुषाण कालीन है, ठीक है, असंध में मिलते हैं। ठीक। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन था भाई, प्रभाकर वर्धन था। और इसके पुत्र का नाम हर्षवर्धन था। हर्ष को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था भाई। हरिश्चरित्र द्वारा लिखी गई। हरिश्चरित्र किसके द्वारा लिखी गई भाई? हरिश्चरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई भाई। कादंबरी भी, हरिश्चरित्र भी, एक नागानंदिनी भी है, ठीक है। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र एक संस्कृत कवि द्वारा लिखी गई थी। उसका संबंध थानेश्वर से वर्णित करती है बाणभट्ट। बाणभट्ट बेटा, ठीक है। कालिदास ने कौन सी लिखी थी? मेघदूत। हवेनसांग खालिस्तान के दौरान भारत आया। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, ठीक है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। शाहजहां, जिसने दौलताबाद शाहजहानाबाद बनाया। वाजपेयी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था भाई, नागानंद लिखा था भाई। राजा हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध नाटक लिखा था नागानंद लिखा था भाई। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया। 606 से 647 ईस्वी के बीच में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कन्नौज पर, किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था भाई? प्रतिहार, ठीक है। प्रभाकर वर्धन का पहला शासक था। प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राज्य का शासक था। किसका था भाई? थानेश्वर का था भाई। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा नागानंद, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। राजा पुलकेशिन द्वितीय ने, जिसने हर्षवर्धन को रहा, कहाँ का राजवंश था? चालुक्य का था भैया, ठीक है। चीनी यात्री
अवेन सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा और शक्ति का है? यो भाई थानेश्वर है, थानेश्वर। यहाँ हरियाणा का ताजमहल भी है। हरियाणा का ताजमहल कहां पर है? थानेश्वर में। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में खालिस्तान को, हालांकि थानेसर स्थापित राजधानी थी, कन्नौज को बनाया था भाई। ठीक है, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। कुरुक्षेत्र में राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर थी भाई। सही चल रहा है। महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी का संबंध था। ले भाई, सही क्वेश्चन आ गया है जाटा का। ठीक है, किससे था भाई? बताओ भाई। महाराजा सूरजमल की पत्नी का संबंध हरियाणा में किस चीज से था? बताओ। महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी का संबंध फरीदाबाद से है। कहां से था? फरीदाबाद। राजा सूरजमल कहां का था? राजा था भरतपुर का राजा था। भरतपुरिया राजा का आग्रह इसने। इसी ने जाटों के लिए, सॉरी, इसके पुत्र ने, जोहार सिंह ने जाटों के लिए पुष्कर की झील पे काटक का नाण शुरू करवाया था। समझ रहे हैं? वहां के राजपूतों ने यह कह दिया था, बहुत पुरानी बात है, कि यहां से हम किसी को नहाने नहीं जाने दिया जाएंगे। और सूरजमल की मां ने और जार सिंह की दादी ने न्यू कहा, नहाऊं तो मैं, जोहार सिंह की दादी ने, नहाऊं तो मैं पुष्कर नहाऊं। तो फिर जोहार सिंह ने ढोल नगाड़े लेके निकलता है और पुष्कर अपनी दादी का नान करवाता है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी घटना रास्ते में नहीं हुई। और तब से जाटों के लिए खासकर काटक का नान, काटक की पूर्णवासी का नान पुष्कर झील का बताया जाता है। ठीक है, जाटों का पुष्कर झील बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है, जहां मेला भी लगता है पशुओं का बहुत बड़ा। तो महारानी जो किशोरी थी, ये फरीदाबाद के चौधरी, फरीदाबाद के चौधरी काशीराम सोरत की पुत्री थी भाई। काशीराम सोरत की पुत्री थी। ठीक है, महाराजा सूरजमल कहां के राजा थे? भरतपुर के। महारानी किशोरी का संबंध कहां से है? फरीदाबाद से। किसकी पुत्री थी? चौधरी काशीराम सोरत की पुत्री थी। आगे बढ़ते। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण किया और तोमरों को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान भाई। सहारनपुर तक बताया जाता है, अजमेर से सहारनपुर तक। अजमेर से सहारनपुर पुर तक चौहानों का शासन बताया जाता है। ठीक है, बीच में भिवानी में, रोहतक में, गुहाने में, सहारनपुर तक अवशेष मिल रहे हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी थी भाई। तीसरी लड़ाई कब लड़ी थी? देखो, पहली लड़ाई 1526 में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और एमू के बीच में तीसरी थी। ठीक है, दूसरी थी
1526 में पहली लड़ाई हुई, 1556 में दूसरी लड़ाई हुई और 1761 में तीसरी लड़ाई हुई। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में हराया था। मोहम्मद गोरी ने, देखो दोनों युद्ध हुए थे इनके तराइन में। कब कब? 1191 ईस्वी में तो पृथ्वीराज जीत गया था और मोहम्मद गोरी 1192 में जीत गया था। ठीक है, आंख ऊख फोड़ के ने बोला था, अफगान ले गया था, वहां जाकर ने चंद्रबरदाई ने दोहा बोला था, 20 गज 12 उंगल इतने ऊंचे पे। तब बताते हैं वो जो भी चौहान वंश के हैं उनको जरूर ये वीर गाथा का ये श्लोक जरूर याद होगा। ठीक है, इतनी ऊंचाई पर बैठा तो बताते हैं महाराज पृथ्वीराज चौहान ने उन्हीं की आवाज पे तीर मार दिया था। ठीक है, दोनों युद्ध तराइन में हुए थे। 1191 में तो पृथ्वीराज ने राग छोड़ दिया था, या दरिया दिली भी तो इसी तीसी करवाएगी, और फिर मोहम्मद गोरी ने 1192 में। ठीक है, तरावड़ी तराइन करनाल में है यो। बासमती चावल का सबसे बड़ा केंद्र है आज के दिन। प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की हुई थी भाई। किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। आसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए असीगढ़, कौन सा? आसी में बनाया, पृथ्वीराज चौहान ने बनाया, असीगढ़ का किला बनाया। किस सदी का है भैया? 12वीं सदी का। इतनी देर में तो उत्तर लिख दिया करो भाई। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा आगे। बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार। ठीक है, बाबर कालीन बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई में हार गए थे। ठीक है, ये पीपीटी की कमी है भाई थोड़ा सा। ठीक है, हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम शासक कौन थे? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म रेवाड़ी में हुआ है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? हिसार की थी भाई। कब की थी? 1354 में की थी, और किले के रूप में की थी। ठीक है, कब की? 1354 में। फतेहाबाद भी इनका बसाया हुआ है। ठीक है, निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? फतेहाबाद, अपने पुत्र फतेह खां के, अपने पुत्र फतेह खां के जन्मदिन पर। हिसार नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तेरह सौ चौवन में। ठीक है, अकबर को कलानौर
में गद्दी पर, कलानो जो रोहतक में है। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था भाई, ठीक है। धर्मशाला, पानी का प्रबंध जीटी रोड के साथ है। और वृक्ष लगाना। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। और सासाराम बिहार से मीरा कुमार, राजेंद्र कुमार की बेटी, 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष चुन के आई थी। आगे बढ़े। सन 1354 में किस मुसलमान शासक ने हिसार की स्थापना? फिरोज शाह तुगलक ने। कितनी बार करवाऊं यार, ठीक है। फतेहाबाद जिले का नाम सत्रोत्तरीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा, जिसकी नींव 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खां के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने घेरा था भाई। फतेह खां के 14वीं शताब्दी में, बता दिया था हमने ये पहले ही। फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया? फतेह खां के नाम पर बसाया गया भाई। इब्राहिम लोदी का मकबरा किस है? इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत हरियाणा में है, ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक हेमचंद्र, जो रेवाड़ी में जन्म हुआ था। अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले में अभिलेख है, किसके द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में रखा गया? बताइए भाई जल्दी जल्दी देख के, ठीक है। ये भाई फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। देखो फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया, किसके नाम पर पड़ रहा है? फिरोज शाह तुगलक कोटला में स्थापित किया। टोपरा का कितने यमुनानगर तो उठाकर, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की एक बेहतरीन क्लास थी। अगली क्लास भी मैं जल्द ही आपके साथ लेके आ रहा हूं। आप लगातार बने रहे और इनका रिवीजन करते रहे। क्लास को 1 बार 2 बार हो सके तो 3 बार रिवाइज करिए। हरियाणा जीएस का 25 नंबर आपके पास है। जय हिंद, जय भारत।